हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था पीवाईक्यू डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, असिस्टेंट टीचर के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, जिसके अंतर्गत हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 15 क्वेश्चन यानी कि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम सीडीपी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और कहीं पे भी कोई डाउट रहे या फिर आपको अपने फीडबैक्स देने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बिल्कुल फीडबैक्स दे सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। और आज नवरात्रि अष्टमी है और नवरात्रि स्पेशल ऑफर के तहत में सभी कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के सभी कोर्स में। तो यदि आप इच्छुक हैं, लास्ट डेट है लगभग, तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। यदि आपको कोर्स के पीडीएफ भी प्राप्त करने तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन देखे हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। वर्ग 3 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमारे मोबाइल ऐप के स्टूडेंट्स एक अलग से फोल्डर बनाया गया है पीवाईक्यू का, तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच affects द मोस्ट टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट फ्रॉम मेंशन्ड बिलो, यानी कि निम्न में से कौन बच्चों के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? डिजीज, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, स्किल। रोग, इंटेलिजेंस मतलब कि यहाँ पे आपका खुफिया नहीं होगा, इंटेलिजेंस लेवल यानी कि आपका दिमागी स्तर, फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण, या फिर कौशल। बताइए क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा बच्चों के विकास को प्रभावित करता है? हमने पढ़ा हुआ है और हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो एमसीक्यू डिस्कशन किया है सीडीपी का, आपने यदि देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है और आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या प्रभाव होता है डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और मुझे लगता है कि आप सभी यहाँ पे अपने आंसर्स सही बताए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एन अनडिजायरेबल बिहेवियर परमानेंटली, it is more effective that immediately after it occurs it should be punished, praised, ignored, discussed with the person who shows that behavior। यहाँ पे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा जा रहा है कि एक अवांछनीय व्यवहार को स्थायी रूप से संशोधित करने के लिए, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगा जो व्यवहार, आप उसको ठीक करना चाहते हो, संशोधित करना चाहते हो, तो यह अधिक प्रभावी है ऐसा होने के तुरंत बाद यह होना चाहिए। यानी कि आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो आप उसको ठीक करना चाहते हो, देखो ये तुम्हारा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, आप उसको ठीक करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो आप दंडित करोगे उस व्यक्ति को जिसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर आप वाह बहुत अच्छा, आप उसकी प्रशंसा करोगे, या फिर आप उसको अरे छोड़ना यार, उपेक्षा कर दोगे, इग्नोर कर रहे हो, या फिर उस व्यवहार को दिखाने वाले व्यक्ति के साथ में आप चर्चा कर रहे हो, देखो तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो? आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, आप उसको सुधारना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? दंड दोगे, प्रशंसा करोगे, उपेक्षा करोगे, या चर्चा करने जाओगे आप उससे? तो ऑब्वियस है ना, मतलब डिस्कशन से ही पता चल रहा है कि देखो यार तुम्हारा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अब आप खुद ही बता रहे हो अच्छा नहीं लगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप चर्चा कर रहे हो, यानी कि आप तुम अपने बिहेवियर को सुधार लो। ठीक है, यानी कि उस व्यवहार को दिखाने वाले व्यक्ति के साथ में आप चर्चा कर रहे हो, डिस्कशन करोगे आप। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग इज, स्कूलों में आपने देखा होगा कि काउंसलिंग करवाई जाती, काउंसलिंग दी जाती है बच्चों को, ठीक है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। आखिर क्यों, उसका उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बच्चों को समझना, या फिर टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ शॉर्टकमिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के कमी के कारणों का पता लगाना, या फिर टू हेल्प चिल्ड्रन इन एडजस्टमेंट, बच्चों को समायोजन में मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, परामर्श जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, फिर कारणों का पता लगाना, समायोजन में मदद, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ क्या होगा? अब पढ़ने से ही, अब देखो, यदि आप इतने दिन से यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता बहुत अच्छे से होगा कि क्या होगा इसका आंसर। बताओ क्या होगा? ऑब्वियस है, क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन फैक्टर इन अ चाइल्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट इज, बच्चे में सामाजिक विकास का मुख्य कारक है। मुख्य, बताओ सामाजिक विकास बच्चे में कहां कहां से होता है? आपके ऑप्शन है परिवार, स्कूल, पर्यावरण, खेल का मैदान, फैमिली, स्कूल, एनवायरमेंट, प्लेग्राउंड। सोशल डेवलपमेंट का मेन फैक्टर पूछा गया है, सामाजिक विकास का मुख्य कारक। बताओ क्या है सामाजिक विकास का मुख्य कारक? अब आ जाओ आंसर पर। देखो, बच्चा सामाजिक बनना है या फिर समाज में कैसा व्यवहार करना है, सबसे पहले बच्चा कहां से सीखा? परिवार से सीखता है। फैमिली मेन फैक्टर होती है। कैसी निर्लज्ज है, इसके लगता है माँ बाप कुछ सिखाए नहीं, बोला जाता है ना, बस वैसे ही है। तो अब सोशल डेवलपमेंट कहां से? फर्स्टली उसका मुख्य कारक क्या है? परिवार है सोशल डेवलपमेंट का मुख्य कारण, मेन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ZPD का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? zeal of product determination, zone of previous development, zone of proximal development, zone of positive development। बताओ क्या होता है? आप बताओ। ZPD का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़े हो आप लोग? आपने पढ़ा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पढ़े हो ना? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े तो हैं। तो जब पढ़े हो तो टिक भी लगाओ, मन में सोचो कि हाँ ये तो होगा आंसर, और अपने आप को शाबाशी दो, अरे वाह मुझसे तो सही बना। ठीक है, अरे वाह मुझसे तो सही बना, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। सीक्वेंसिंग इन डेवलपमेंट इज कांस्टेंट बट द स्पीड इज डिफरेंट इन सोशल एक्शन, पब्लिकल एक्शन, इंडिविजुअल एक्शन, फेमिलियल एक्शन। विकास में क्रम स्थिर रहता है लेकिन गति भिन्न होती है। किसमें? सामाजिक कार्यवाही में, सार्वजनिक में, व्यक्तिगत में, या पारिवारिक में। क्रम स्थिर है लेकिन गति भिन्न है। किसमें ऐसा होता है भाई, बताइए तो? किसमें ऐसा होता है? सीक्वेंसिंग इन डेवलपमेंट इन कांस्टेंट बट द स्पीड इज डिफरेंट। स्पीड डिफरेंट होती है। देखो, कोई बच्चा बहुत जल्दी होशियार हो जाता है, कोई ट्यूबलाइट रहता है धीरे से जल पाता है। तो कोई जब ट्यूबलाइट धीरे से जल पाता है यानी कि क्या हो रहा है? इंडिविजुअली हो रहा है ना, व्यक्तिगत है भाई, व्यक्तिगत है ये। ठीक है, गति भिन्न है। किसी, कोई बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, कोई धीरे धीरे, किसी को चीजें समझ में आती, बार बार समझाने पे समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वो क्या है? इंडिविजुअल है ना, व्यक्तिगत है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। ध्यान देना कि सही पूछा है या गलत पूछा है आपसे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या बोला गया है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन। सोशल थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, ब्रूनर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक। बताओ असत्य कौन सा है, गलत कौन सा कथन है, ये आपसे पूछा गया है। सोशल लर्निंग थ्योरी, साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक। अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच लो थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो आप लोग को आइडिया तो होगा ही कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, और आपको पता है लास्ट में अपने नंबर्स भी बताना, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नंबर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं और आप लोगों से कितने बने हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी,
कि यहाँ पे हमारा ये सही है और ये हमारा गलत है। बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। यदि हम तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करें, नीचे से यदि हम देखें तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, बिल्कुल सही है। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी किसने दी है, लेविन ने दी है। साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी, टॉलमैन ने दी। लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी क्या ब्रूनर ने दी है क्या, बताओ। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ब्रूनर ने दिया है क्या, ब्रूनर ने तो नहीं दिया। तो फिर किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है ना, किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा का है। तो जब बंडूरा का है तो ब्रूनर कैसे सही हो जाएगा, तो गलत पूछा गया था ना, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये गलत है। ठीक, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज डायरेक्शनल फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो पूछा गया है। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास सिर से पांव तक दिशात्मक होता है, सिर से पांव। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, विकास अनुक्रम का सिद्धांत, विकास पैटर्न का सिद्धांत, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि एकात्मकता का जो सिद्धांत होता है। ठीक है, फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। बताओ किस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे में विकास सिर से पांव की ओर हो रहा है, किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, सिर से पांव की ओर। बताओ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। तो हमने क्या देखा कि जो डेवलपमेंटल डायरेक्शन होता है, आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे ना डेवलपमेंटल डायरेक्शंस के प्रिंसिपल, तो उसमें क्या बताया जाता है कि विकासात्मक दिशा का सिद्धांत हेड टू टो होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन, सीक्वेंस नहीं है, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ रीएनफोर्समेंट इन हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। हल के अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का उद्देश्य है। क्या बोला गया है आपसे, हल के अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का उद्देश्य है। कमी की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की कमी है, ड्राइव की कमी है, या प्रेरणा में कमी है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। हल के अधिगम सिद्धांत में क्या सही है, ये आपसे पूछा गया है। नीड रिडक्शन, स्टिमुलस रिडक्शन, ड्राइव रिडक्शन, या मोटिवेशन रिडक्शन, किसकी कमी है ये आपसे पूछा गया है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, अब यदि हम थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं, वो भी किसका, तो हल्स का, हल के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत हम यदि बात करें हैं कि पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है, तो पुनर्बलन के अंतर्गत क्या बताया गया है, ड्राइव मतलब चालक, क्या होता है ये चालक है ना, ड्राइव मतलब चालक होता है। तो इसमें किसकी बात, आवश्यकता की बात की गई है, इसमें बात की गई है चालक की आवश्यकता, चालक की आवश्यकता होती, ड्राइव रिडक्शन की बात की गई है ना, यानी कि उसमें किसकी बात की गई है, हल ने जो अपना सिद्धांत दिया है उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि हमें हमारे जीवन में पुनर्बलन के लिए चालक कम हो जाता है, जिससे अधिगम के दर में कमी आने लगती है। चालक क्या, हल ने क्या बताया कि चालक कम हो जाता है, यानी कि ड्राइव में रिडक्शन आता है, इसीलिए अधिगम में कमी आती है, ये हल ने कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, चालक में कमी यानी कि ड्राइव रिडक्शन। द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ड्राइव रिडक्शन। हल ने कहा है ये आवश्यकता, यदि हमें क्या करना है, यदि हमें अधिगम को सही रखना है, अधिगम की दर सही रखनी है, तो चालक सही होना चाहिए। चालक की कमी की वजह से अधिगम की दर में कमी आ जाती है, हल ने ये कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूजन आर द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन? फिजिकल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, पेडागोगिकल इंटीग्रेशन या इमोशनल इंटीग्रेशन? मुख्य धारा में लाना और समावेशन निम्नलिखित में से किस एकीकरण के भाग हैं? भौतिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, शैक्षणिक एकीकरण या भावनात्मक एकीकरण? बताइए। मुख्य धारा में लाना और समावेशन, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूजन, किसका पार्ट है? ये किसके अंतर्गत लाया जाता है? मेन स्ट्रीमिंग। बच्चों को क्या किया जाए? मुख्य धारा से जोड़ा जाए, बच्चों में सभी बच्चों समावेशन आना चाहिए। ये किस में होता है? ये शिक्षा के क्षेत्र में होता है ना। किस में होता है? मुख्य धारा से जोड़ना, समावेशन, इंक्लूजन किस में होता है? शैक्षणिक एकीकरण के अंतर्गत होता है। पेडागोगिकल इंटीग्रेशन है ये। फिजिकल भौतिक एकीकरण नहीं है, सोशल नहीं है, इमोशनल नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। आरटी इसी की बात करती है ना। तो बस ये किस में होगा? पेडागोगिकल इंटीग्रेशन है, शैक्षणिक एकीकरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनड लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? क्रमादेशित अधिगम सिद्धांत आधारित है। वातानुकूलित शिक्षण सिद्धांत, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत? बताओ, प्रोग्राम्ड लर्निंग किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। प्रोग्राम्ड लर्निंग के बाद में यदि हम बात करें तो प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होम। बताओ, अब यदि हम प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हु हैज प्रपोज्ड दिस थ्योरी और हु हैज गिवन दिस टाइप ऑफ लर्निंग? तो ये किस आंसर क्या निकल करके आएगा? स्किनर। अब बताओ स्किनर का सिद्धांत। अब तो इनका बता सकते हो ना। स्किनर ने किस सिद्धांत के बारे में कहा है? तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कही है क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कही, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहां से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है आप लोगों को? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की यदि हम बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि स्किनर, और स्किनर यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक, तो प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, जो पॉइंट ना जैसे मान लो इंपॉर्टेंट लगी तो उसको नोट डाउन भी करते हुए चलो। ये नहीं कि केवल कान से सुने और बस देख लिए, हो गया, निकाल दिए, नहीं, फिर याद कहाँ हुआ फिर हमें, तो उसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। What are the ways for knowing the children? बच्चों को जानने के तरीके क्या है? अवलोकन प्रक्रिया, सर्वेक्षण, साक्षात्कार प्रक्रिया, मामले का अध्ययन या उपरोक्त सभी? ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, सर्वे और इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑल ऑफ द अबव? बताओ बच्चों को कैसे जानोगे? बच्चों को तो हम देख के जानेंगे, बिल्कुल देख के तो जानते हैं। बच्चों को सर्वे के द्वारा भी तो जाना जाता है ना, साक्षात्कार प्रक्रिया के द्वारा भी जाना जाता है, सर्वेक्षण के द्वारा। और हम ना किसी मामले का अध्ययन करते, केस स्टडी करते हैं, यानी कि कुछ बच्चों को लेकर के हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो उससे भी हम बच्चों के बारे में जानते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो फंक्शनल स्किल पूछा जा रहा है आपसे। होल्डिंग थिंग्स, होल्डिंग द ग्लास, अटैकिंग थ्रू फूड्स, टू बटन। चीजों मैक्रो फंक्शनल स्किल का उदाहरण है चीजों को पकड़ना, ग्लास पकड़ना, पैरों से हमला करना, या बटन, टू बटन यानी कि यदि हम बात करें कि होल्डिंग थिंग्स, होल्डिंग द ग्लास, अटैकिंग थ्रू फूड्स और टू बटन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो फंक्शनल स्किल पूछा गया है आपसे। करेक्ट आंसर बताइए। अब देखो, मैक्रो फंक्शनल है, माइक्रो तो बोला नहीं, माइक्रो बोला क्या? नहीं बोला। माइक्रो बोलता तो बात अलग थी। अब यहाँ पे देखो, आप यदि रिलेट कर पाओ ना, यदि नहीं भी आता तो बता रही हूँ। चीजों को पकड़ रहे हैं, गिलास को पकड़ रहे हैं, बटन को टांक रहे हैं, बटन, ठीक है, बटन को, ये क्या हो रहा है? ये छोटा छोटा काम हो रहा है, लेकिन पैरों से हमला करना वो क्या है? यानी कि जोरदार आप क्या कर रहे हो? किक मार रहे हो, अटैकिंग थ्रू फुट्स, तो ये क्या है? ये मैक्रो फंक्शनल की कैटेगरी में आता है।
किसकी कैटेगरी में आ गया आपका? मैक्रो में। मैक्रो फंक्शनल स्किल, यहाँ पे हमें क्लियर क्या हुआ? अटैकिंग थ्रू फुट्स है, पैरों से हमला करना है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर, a teacher after preparing a question paper checks whether the question test specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers, content coverage, typology of question, reliability और वैलिडिटी। एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांचता है कि प्रश्न विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं या नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, उसके कवरेज, सामग्री कवरेज के लिए, प्रश्नों की टाइपोलॉजी के लिए, विश्वसनीयता के लिए या वैधता के लिए। बताओ, जांच रहे हैं, चिंतित किसको लेकर के हैं? जांचा जा रहा है, वो चिंतित हैं। और देखो क्या पूछा गया, देखो ना, वेदर द क्वेश्चंस टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। वो चिंतित हैं और जांच रहे हैं कि क्या विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण या प्रश्न पत्र कर रहा है या नहीं। यानी कि वो वैधता को लेकर के चिंतित हैं, वेदर दिस विल बी अ वैलिड और नॉट, ये वैलिड है या नहीं। समझ में आया? क्वेश्चन में ही आंसर है। वो उद्देश्य यानी कि विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं या नहीं, यानी वो प्रश्न पत्र कर रहा है या नहीं, वैधता को लेकर के वो चिंतित है, वैलिड है या नहीं। करेक्ट, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ चाइल्ड्स एक्यूट इमोशनल चेंज इज। बच्चे के तीव्र भावनात्मक परिवर्तन की अवस्था है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, मध्य बचपन। बताओ क्या होगा? द स्टेज ऑफ चाइल्ड्स एक्यूट इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज कब आता है भाई, बताओ तो? इमोशनल चेंज का भावनात्मक परिवर्तन बच्चों में कब आता है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, यानी कि जब बच्चा एडोलेसेंस है, तब उसमें इमोशनल चेंज आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने ये, यदि आपने डेवलपमेंट वाला यदि टॉपिक को कवर किया है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास को फिर आज हम एंड करते हैं। और आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और पहले हमने 15 देख लिए थे, तो 15 और 15 30, यानी कि 30 आपके सीडीपी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से हम और भी आपके जो सेक्शन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।